राइट, जो हम इक्वेशन यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं होता है क्योंकि प्रोजेक्टाइल है दैट मूव्स फ्रीली इनटू द ग्रेविटी, और ग्रेविटी में सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। सो इफ समथिंग इज वर्टिकल देन उसका कोई भी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल नहीं होता। सो देयर इज ओनली वन एक्सेलरेशन, दैट इज वर्टिकल एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल मोशन की इक्वेशन हो जाती है वो हो जाती है 1 x इज इक्वल टू u x t एंड सेकेंड v x इज इक्वल टू u x। मैं ये इक्वेशन इसलिए रिवाइज कर रहा हूं क्योंकि आज हम जो करेंगे उसमें ये सब यूज करेंगे। नाउ फॉर वर्टिकल मोशन, the equation will become y is equal to uyt plus half gt square, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन g के इक्वल है। हाँ, अब वो एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन है वो हम कंडीशन टू कंडीशन प्लस लेना है कि माइनस लेना है वो हम तब सोचेंगे, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी vy इज इक्वल टू uy प्लस gt। इतना ठीक है? Now let's work on that oblique projectile. It is a projectile projected from ground at some angle with horizontal, at some angle with horizontal, हॉरिजॉन्टल के साथ किसी एंगल पे हमने इसको प्रोजेक्ट करना है, राइट। तो एक डायग्राम बनाते हैं, ओके। ये हमारा हॉरिजॉन्टल है, ये हमारा वर्टिकल है। ये प्रोजेक्टाइल गया ऐसे एंड देन इट इज बैक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, एक प्रोजेक्टाइल को हमने इस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया, ये वाई एक्सिस विच इज वर्टिकल और ये एक्स एक्सिस विच इज हॉरिजॉन्टल, राइट। यहां से हमने इसको प्रोजेक्ट किया एंड लेट्स से द वेलोसिटी विद विच वी प्रोजेक्टेड इज u एंड द एंगल इज थीटा। दिस पॉइंट is the highest point in its path and this point is back on ground, right। अगर हम देखें तो इसके वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, वन इज ux एंड वन इज uy, and ux will be equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta। ये हम डिस्क्राइब करते हैं, लेट अ प्रोजेक्टाइल is projected at an angle theta from horizontal with velocity u, right।
the component of velocity, ux is equal to u cos theta and uy is equal to u sin theta. ये प्रीवियस नॉलेज से हमको मालूम है. ना अब हमको इसमें ना डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करनी है. इन दैट सीरीज द फर्स्ट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, और इसको हम पाथ इक्वेशन भी बोलते हैं. इट इज an equation that represent relation between horizontal motion and horizontal motion means we can say x, na, and vertical motion that is y. तो ये इक्वेशन हमको डिराइव करनी है. ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है? रिलेशन बिटवीन x एंड y. तो इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि किसी टाइम पे ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं. ये एक्स और ये वाई, राइट. सो लेट, एक मिनट, अलग लाइन में लिख लो. लेट एट एनी टाइम t, at any time t, projectile is at p. p के कोऑर्डिनेट हो गए x y, राइट. by equation x is equal to uxt, x is equal to u cos theta t, और t is equal to x upon u cos theta. You got this? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का u cos थीटा था और x तो x है ही, तो t निकाल लिया. करेक्ट. नाउ बाय इक्वेशन y is equal to uyt plus half gt square, y is equal to u sin theta, t की जगह आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा. यहाँ पे t की जगह हम रखेंगे x अपॉन u cos थीटा, एंड बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड तो g विल बी माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा स्क्वायर. So this comes out as y is equal to, एक मिनट यहाँ पे गलती की मैंने, एक ये गलती की, इट विल बी u cos थीटा, है ना. तो इसमें u और u तो कैंसिल हो गया. सो व्हाट इज लेफ्ट? x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन
2u² cos स्क्वायर थीटा। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। दिस इक्वेशन is called path equation. Path equation. As this equation is quadratic, so path is parabolic. So path is parabolic. Time of flight. Second, time of flight. It is total time for which projectile remain in air. जितने टाइम तक प्रोजेक्टाइल हवा में रहा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कहां से कहां तक ऑब्जेक्ट हवा में रहा? ओ से चला एंड बी पे वापस आ गया। So during the motion O to B, the projectile remain in air, right? So for motion O to B, y is equal to 0 and t is equal to t. O से B तक के लिए टाइम तो हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर, और y इज व्हाट? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल से चला था, ग्राउंड से चला था और ग्राउंड पे वापस आ गया, तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो y इज इक्वल टू 0 हो गया और टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर हो गया। ओके, कुछ पूछना है? So by equation y is equal to uyt प्लस, माइनस ही ले लेते हैं ना, ये प्लस ले लो, बाद में माइनस कर देंगे, एक ही बात है। y कितना हुआ? 0, u साइन थीटा uy, t टाइम ऑफ फ्लाइट, g माइनस हाफ t स्क्वायर। So this will become half gt square is equal to u sin theta t, और एक t कैंसिल हो गया तो t is equal to 2u sin theta by g. That is time of flight. हो गया बच्चों? क्या हो गया? तुम लोग आजकल बात नहीं करते हो, वैसे नाराज हो गया तो बता दिया करो ना, ऐसे तो कुछ नहीं किया मैंने नाराज होने लायक। थर्ड, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज R, it is horizontal distance covered by projectile during flight। पूरी फ्लाइट में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया उसको हम हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रेंज हो जाएगी।
राइट। सो पूरा मोशन O से B तक इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया, r, करेक्ट। सो फॉर मोशन O to B, x is equal to r एंड टाइम कितना, टाइम जितना टाइम ऑफ फ्लाइट, ये अभी अभी हमने निकाला 2u sin थीटा अपॉन g। टाइम तो जितना टाइम ऑफ फ्लाइट है वही हो गया ना पूरा ना। बाय इक्वेशन x is equal to uxt, what you get, r is equal to u cos theta 2u sin theta by g, and this will come as r is equal to u, and u is u square, then 2 sin theta cos theta अपॉन g, एंड ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, दिस 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा ये होता है sin 2 थीटा। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपने नहीं पढ़ी तो अभी याद कर लो। तो r इज इक्वल टू हो गया u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g। Now fourth, maximum height, it is maximum vertical, it is maximum vertical displacement of object during फ्लाइट। पूरी फ्लाइट में जो उसने मैक्सिमम पोजीशन एक्वायर की वो हम मैक्सिमम हाइट में लेंगे। तो इन द फिगर व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, a, तो a, so this distance will be called as maximum height, h, right? Now for motion O to A, अब हम मोशन कहां से कहां तक लेंगे, O to A, y इज इक्वल टू h, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो h हो गया, एंड टाइम कितना, u साइन थीटा बाई g, यानी जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था कितना था, हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट था 2u साइन थीटा अपॉन g, राइट। आधा टाइम लगता है ऊपर जाने में और आधा टाइम लगता है नीचे आने में। जितना टाइम ऊपर जाने में उतना टाइम नीचे आने में। तो ऊपर, सिर्फ ऊपर जाने का टाइम कितना हो गया, इसका हाफ, इसका हाफ कितना हो गया, t/2, ठीक है। तो t/2 कितना हुआ, ये u कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज u साइन थीटा बाई g, करेक्ट। इसको थोड़ा ऐसे लिख लेते हैं, चलो, t इज इक्वल टू t/2 विच इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन g। तो इतना टाइम लगा। इतना क्लियर है बच्चों, राइट। नाउ बाय इक्वेशन, अब बताना कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, y इज इक्वल टू u y t प्लस हाफ g t स्क्वायर। तो y कितना हुआ, h, uy कितना हुआ, u साइन थीटा, टाइम कितना हुआ, u साइन थीटा बाई g, यहाँ पे साइन माइनस आ जाएगा, हाफ g,
u साइन थीटा बाई जी का स्क्वायर। ये u साइन थीटा मल्टीप्लाई होके हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये हो गया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है, तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कितना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये आ गया h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। करेक्ट? राइट। नाउ 4 हो गए ना। फिफ्थ, रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज है ना, इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। इसको हमें प्रूव करना है। R इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये हमने डिराइव किया। फॉर गिवन स्पीड, फॉर गिवन स्पीड यानी u हमारा फिक्स है। अब जैसे एक गन है, अब गन का ट्रिगर दबाएंगे तो उसकी स्पीड हमारे हाथ में नहीं है, वो फिक्स स्पीड से हमेशा बुलेट निकलेगी। अब हमको बुलेट मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंचानी है तो हम ऐसे 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 एंगल चेंज करेंगे। एंगल चेंज करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज चेंज हो जाएगा, क्योंकि स्पीड तो फिक्स है। सो हियर वी हैव द फिक्स स्पीड, दैट इज गिवन स्पीड u। R डिपेंड ऑन एंगल, ऑब्वियसली थीटा पे डिपेंड करेगी, क्योंकि u भी हमने फिक्स कर दिया, g भी फिक्स कर दिया, तो R चेंज होगी थीटा चेंज होने से, राइट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज 1। जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 है, करेक्ट। दैट इज R इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 1। तो आप साइन में कुछ भी एंगल हो, मैक्सिमम कितना हो सकता है 1 हो सकता है। सो R इज मैक्सिमम व्हेन साइन 2 थीटा इज 1। एंड साइन की वैल्यू कब 1 होती है, जब एंगल 90 डिग्री होता है, तो इट मीन्स 2 थीटा इज 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। जब रेंज मैक्सिमम होगी तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रेंज, R मैक्सिमम इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई जी, क्योंकि साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, साइन 2 थीटा 1 हो गया, तो मैक्सिमम रेंज आ गई u स्क्वायर बाई जी, और मैक्सिमम कब होगी, जब एंगल 45 डिग्री होगा। रेंज इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। That is theta and 90 minus theta। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, जिनका सम 90 डिग्री पे होता है। तो अगर हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट करें या 90 माइनस थीटा पे, जनरल ले लो, 30 डिग्री पे करें या 60 पे करें, तो रेंज विल बी सेम। इसको प्रूव करना है।
राइट, लेट r1 एट थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा, तो r1 हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। लेट r2 एट थीटा 2 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यानी पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा था और दूसरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 माइनस थीटा है। तो जब 90 माइनस थीटा रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा अपॉन g, दैट इज r2 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन g, एंड sin 180 minus theta is sin theta. Sin 180 minus theta is sin theta. So, as sin 180 minus 2 theta is equal to sin 2 theta. So, R2 is equal to u square sin 2 theta upon g, और R1 is equal to R2. हो गया बच्चों? राइट, यहाँ तक कोई डाउट? नहीं, ठीक है। क्लास के बाद एक बार हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला रिवाइज कर लेना, ठीक है। बोथ आर ऑलमोस्ट सेम, वही इक्वेशंस यूज करके हमने डिराइव किए हैं चीज़ों को। इसके लिए मैं समराइज करता हूँ व्हाट वी हैव स्टडीड टुडे, राइट। द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, that was y is equal to x tan theta minus gx square upon 2 u square cos square theta, right? And that time I said कि equation is quadratic, so path is parabolic. ये represent, इसको हम बोलते हैं path equation, यानी what type of path is there that we can identify only by the equation, path equation. तो कभी भी हमें कहीं पे भी ये आइडेंटिफाई करना हो कि ऑब्जेक्ट का पाथ कैसा है, तो हम क्या करते हैं, उसकी पाथ इक्वेशन डिराइव करते हैं। पाथ इक्वेशन इज व्हाट? पाथ इक्वेशन में टाइम नहीं होता, इसमें टाइम नहीं है, देखो कहीं पे भी पाथ इक्वेशन में टाइम नहीं होता। पाथ इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स। अगर 2 डायमेंशन मोशन है तो 2 कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स एंड वाई, उन दोनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है। इफ सपोज ये इक्वेशन ऐसे आ जाती, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा प्लस या माइनस या कुछ भी g, सो दिस इज लीनियर इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। सो इफ दिस इज ए लीनियर इक्वेशन देन द पाथ विल बी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो अभी आप लोगों ने मैथमेटिकल फिगर्स इतनी नहीं पढ़ी है। पाथ में स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, पैराबोलिक पाथ होता है, सर्कुलर पाथ होता है, एलिप्टिकल पाथ होता है, राइट। किसी दिन फुर्सत में इन सब की इक्वेशन समझाऊंगा और फिर बताऊंगा कि कैसे पाथ कैलकुलेट करते हैं, राइट। अभी फॉर द टाइम बिंग ये मान लो कि जब क्वाड्रेटिक होता है तो पैराबोलिक होता है, राइट। और पैराबोला कैसा होता है? पैराबोला इज ए फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर, इट इज लाइक दिस, ऐसी फिगर होती है, इसको हम पैराबोला बोलते हैं। अब ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है, कैसे भी हो सकती है, मतलब इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे भी हो सकती है, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोजेक्टाइल है उसमें ये ऐसी है इक्वेशन, अंडरस्टूड?
The second thing we find out is time of flight. Time of flight is the total time for which projectile remain in air. This we get as 2u sin theta upon g. And we also learned जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, तो ऊपर जाने में भी t/2 लगेगा और नीचे आने में भी t/2 लगेगा. Then next is horizontal range. Horizontal range is the maximum distance, horizontal distance, and this we get u square sin 2 theta upon g. And इसमें हमने दो और चीजें सीखी. One, range is maximum at theta is equal to 45 degree and r maximum is equal to u square by g. The second thing we learned for the range is same for theta and 90 minus theta. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 45 डिग्री 45 प्लस थीटा एंड 45 माइनस थीटा, ऐसे लिखो तो भी एक ही बात है. देन नेक्स्ट वी लर्नड अबाउट हाइट, मैक्सिमम हाइट. That is u square sin square theta upon 2g. Correct? Now, to be very careful while applying these relations, not the first one, valid only when level of initial and final position is same, that is y is equal to 0. वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तभी ये वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं रहेंगे. ठीक है, जिस पॉइंट से हमने, जिस लेवल से हमने प्रोजेक्ट किया, दे हैव टू कम बैक, द प्रोजेक्टाइल हैज टू कम बैक टू दैट लेवल. जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से हमने उसको प्रोजेक्ट किया था उसी हॉरिजॉन्टल लेवल पे उसका वापस आना जरूरी है. ओनली देन दिस इक्वेशन विल बी वैलिड. एंड द फर्स्ट इक्वेशन बिकॉज इट इज ए जनरल इक्वेशन बिटवीन y एंड x. यहाँ पे y और x डिफाइंड नहीं है, यहाँ पे टाइम भी डिफाइंड नहीं था, इट वॉज ए जनरलाइज पॉइंट p. करेक्ट? तो इसलिए ये हर एक सिचुएशन में वैलिड होगी. ओके, समझ में आया बच्चों? अब अगर ऐसा नहीं है तो, ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो जो हमने कंडीशन बोली, लाइक ये हमारी कंडीशन थी, ये हमारी कंडीशन थी. करेक्ट? दैट सेम लेवल से सेम लेवल पे आना, तो ये सब वैलिड होगा. बट सपोज करो आई स्टक इन ए क्वेश्चन, मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन मिला जिसमें यहां पर एक वॉल है, ये एक वॉल है, तो प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचेगा ही नहीं पहुंचेगा ना. तब आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप इस डिस्टेंस को x ले लोगे, यहां तक के डिस्टेंस को, और इस डिस्टेंस को y ले लोगे. एक तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लग जाएगी ना.
कहाँ गायब हो जाते हो? कुछ हाँ ना तो बोल दिया करो। एक्स और वाई, रेंज और हाइट, क्योंकि रेंज इज डिफाइंड फॉर दिस सेम लेवल और मैक्सिमम हाइट इज ऑल्सो डिफाइंड फॉर द सेम लेवल। ठीक है, तो आप इस डिस्टेंस को x लोगे, इस डिस्टेंस को y लोगे, एंड देन व्हाट यू विल डू, यू विल यूज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अगर उससे भी काम नहीं होता तो क्या करोगे? तो आप इन इक्वेशंस को यूज करोगे। समझ गए? फिर ये 4 इक्वेशंस यूज करके प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। ठीक है, जिसमें ux कितना हो जाएगा? ux हो जाएगा u cos थीटा एंड uy कितना हो जाएगा? u sin थीटा। और फिर इन 4 इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे। ठीक है,